मेरे प्रिय दर्शकों, राधे राधे। अमर कथा श्री हरिमाया चरित का गान पुनः आरंभ करते हैं। प्रतिदिन हम लोग कथा से जुड़ते हैं। आइए कथा का श्रवण करते हैं। सुनहु माँ सब गोपजन, भरी भरी सब सामान, चले नंद के साथ अब निज निज तान बितान। चले नंद के साथ अब निज निज तान बितान। शंकर जी कहते हैं, हे पार्वती, सभी गोप लोग अपना अपना सामान बैलगाड़ियों में भरकर नंद जी के साथ चल दिए। अपना अपना बैलगाड़ियों के ऊपर छाजन बना के, यदि कहीं धूप होती है या बारिश हो जाती है तो अपनी सुरक्षा के लिए उन्होंने अपनी अपनी बैलगाड़ियों को तान लिया। गोप किशोर हाँ की सब गाई, बाल बच्च संग निज निज पाई। गोप किशोर लोगों ने, जो किशोर हैं, उन्होंने अपनी गायों को दलाना साथ में शुरू कर दिया और छोटे छोटे उनके बछड़े हैं वो भी अपने पाँव पर, नन्हे नन्हे बछड़े भी सब चल रहे हैं। चले जाई अति मंगल माही, थकन विचार कतऊं ही नाही। सभी लोग मंगल पूर्वक गाते बजाते हुए जा रहे हैं। उनके मन में कोई भी थकान नहीं है, थकान का विचार तक नहीं है। तिन बिच सुंदर श्याम कन्हाई, नंद गोद बैठे सुख पाई। उन सब के बीच में एक बैलगाड़ी पर अपने श्याम सुंदर जी, कान्हा जी, नंद जी की गोदी में बैठे हुए हैं और सुख प्राप्त कर रहे हैं। देखहि पावन उपवन बागा, बीच बीच कहूँ सुघर तड़ागा। वो जब रास्ते में जा रहे हैं तो बीच बीच में उनको बहुत सुंदर उपवन दिखाई पड़ते हैं और कहीं कहीं सुंदर तालाब सरोवर दिखाई पड़ते हैं। चंचल हिरन समूह निराले, अति भारी तन गज मत वाले। कहीं उनको हिरणों का समूह दिखाई पड़ता है, दौड़ते हिरन जा रहे हैं, और कहीं कहीं बड़े भारी हाथी दिखाई पड़ रहे हैं। आज भगवान का नाम अपनी ही प्रकृति का चित्रण कर रहे हैं। देखई रंग बिरंग बिहंगा, उड़ई बैलगाड़िन के संगा। रंग बिरंगे पक्षी बैलगाड़ियों के ऊपर मंडराते हुए, चों चों करते हुए गाड़ियों के साथ चल रहे हैं। स्वर साजहि सुंदर निज बोली, प्रगति बीच पावन निधि घोली। अपनी बोली में वो स्वर बनाते हैं और इस प्रकृति के बीच में अपनी पवित्र निधि को खोल रहे हैं। इतना सुंदर वातावरण बन रहा है। श्याम जी देख और बहुत कुछ देख रहे हैं। देखई बहु बहु बंदर सारे, खेलहि बीरछ बीरछ अति न्यारे। देखते हैं बहुत से बंदर हैं और यहाँ वृक्षों पर कूद रहे हैं। चले जात सब मगन मन, चले जात सब मगन मन, वृंदावन मग माही। बाल किशोर प्रसन्नयति, थकन कतहु मन नाही। किसी के मन में कोई थकान नहीं है, सब वृंदावन की ओर सब चले जा रहे हैं। अब देखी हर्षित होहि, अब देखी हर्षित होई सब, पर्वत गोवर्धन दूरी ते। अब देखी हर्षित होई सब। अब सभी लोग दूर उनको गोवर्धन पर्वत दिखाई पड़ने लगा, जिसका नाम पहले से ही रखा गया गोवर्धन। यहाँ गौ का संरक्षण होता है, गाय यहाँ तक चरने आती हैं और वहाँ गोवर्धन पर्वत के पास सब बहुत सुंदर हरियाली है। अब देखी हर्षित होई सब, पर्वत गोवर्धन दूर
धूरी ते साजो शिखर सुंदर सुघर श्यामल लगई मगधूरी ते। वहाँ जो धूल उड़ती है उस धूल में उसका जो शिखर है वो सांवले रंग का प्रतीत हो रहा है। पावन पवन शीतल सुखद एहि धरनी पर सुंदर बही सुचि भूमि देखत नंद जी सुचि भूमि देखत नंद जी। बोले इतहि बोले सबहि इतही सही सुचि भूमि देखत नंद जी। एक पवित्र भूमि को देखकर नंद जी ने कहा यही ठीक रहेगा, क्योंकि वहाँ शीतल पवन बह रही है और बहुत धरती बहुत हरियाली दिख रही है। नंद जी कहने लगे इत दूरी कछु जमुना बाहई थलुनीक जानी हमई परई सब बसहु वृंदावन ध्यारनी ब्रज बीच पुर सुंदर सजई। नंद जी ने कहा यहाँ पास में ही थोड़ी दूर पर यमुना बह रही हैं, यही जगह सुंदर दिखाई पड़ती है, यहीं हम लोग अपना गांव बसाते हैं, यहीं अपना नया गांव बसेगा। हरि बिहसी अब उठी गोद ते पूर्णिमा तू कर गई साथ में एहि धरनी थल रज माथ लई राजत भय निज माथ में अब हरि बिहसी उठी गोद ते। अब भगवान श्री हरि पिता की गोद से उठकर माँ के साथ आ जाते हैं और माँ यशोदा का हाथ पकड़कर इस धरती पर उतरते हैं और अपने हाथों से उसकी रज लेकर अपने मस्तक पे धारण करते हैं। भगवान अतिशय आनंदित हो ही देखी कदम्ब की घनी छाम को निज नयन ते देखई सुखद सुंदर बसत नवगाम को। आज भगवान अपना नया गांव बसते हुए देख रहे हैं, जिसका गांव का नाम है नंदगांव। बहु जतन करत अनेक गोपी गोप जन निज मान में अच्छा जन बनावहीं बिरची विधि। सब लोग अपने अपने काम में लगे, अपने छाजन बनाने लगे। छाजन बनावहीं बिरची विधि सुंदर सुजन कल्याण में छाजन बनावहीं विविधि विधि। अब सब अपने अपने छाजन बनाने लगी, सब लग गए। अब कान्हा जी देख रहे हैं नया नगर जो बस रहा है उसमें रहने के लिए क्या क्या प्रयोग हो रहे हैं। कान्हा सब देख रहे हैं, चित्रण आप देखिए। दर्शकों, ये मेरी रचना है, इसलिए मैं आपका स्नेह चाहता हूँ। बाकी मैं ये नहीं जानता हूँ कि कितने सब्सक्राइबर मिलेंगे, आगे क्या होगा, इसका कोई मतलब नहीं है। मैं केवल आप लोगों को सुना रहा हूँ और आगे जो सुनने वाले होंगे सब इनको सुना करेंगे। तो कान्हा बिलो कहीं नवनगर निर्माण के बहु पुकरन लागे परस पर संग मिली जो गोप जन प्रेरहि जतन। कान्हा देखने लगे कि गोप लोग मिलके कौन कौन से यत्न बना रहे हैं। कहूँ काठ के थमरा कटई कहु काटी बास लुभावने सेठा छड़िन को साथ धरी सेठा छड़िन को साथ धरी सुचि बांधी बहु टटरातने कान्हा बिलो कहीं। आज भगवान कान्हा जी देख रहे हैं कि कैसे छप्पर पड़ रहे हैं, कैसे हो रहा है। तो वो जो टटरे बन रहे हैं, अगणित सजे यही भांति पुण्य अब फूस कुशल सजाई के अब बतना बनई सुचि गूंथलई बतना बनई बतना बंधई सुचि गूंथलई
पुनि झांपी अपर बिछाई के। जो जिन लोगों ने छप्पर बनते हुए देखा है कि छप्पर कैसे बनाए जाते हैं, बतना डाला जाता है, फिर उसके ऊपर फूस रखा जाता है, फिर उसको बांधा जाता है, तो बतना बंधई सुचि गूंथ लई पुनि झांपी अपर बिछाई के। अब वो जब तैयार हो गए छप्पर, तो छप्पर को वो खड़ा करना है उनको। लई हाथ खुरपी बेल चा खोदही गुनी जन नापी के। साटा बड़ेरी धरही रुचि, साटा बड़ेरी धरही रुचि, सुंदर थमरिया थापी के। कान्हा बिलो कहीं नवनगर। कान्हा जी देख रहे हैं नया गांव बसते हुए, ये नया नगर बस रहा है। अब वो खुरपी लेकर गुनी लोग गुड्ढा खोदते हैं, उसमें थमरिया लगाते हैं, सुंदर बड़ेरी लगाते हैं, उस पर चढ़ाते हैं छप्पर को। ये सब कान्हा देख रहे हैं। अब कान्हा के मन में आए कुछ कृपा कर दी जाए, बड़ा थक रहे लोग। हरि कृपा फेर्यो मगन मन, अति प्रीति पावन में पगे। इत गोप के ही रूप में अब विश्वकर्मा भी लगे। एक गोप के ही रूप में अब विश्वकर्मा भी लगे। सुंदर सुहावन नवनगर निर्माण देरी ना लगी। हरि चाह के अनुरूप ही, हरि चाह के अनुरूप ही प्रत्येक ग्राह शोभारंगी। हरि चाह के, भगवान की चाह के ही अनुरूप अब तो विश्वकर्मा जी आ गए हैं गोप के ही रूप में। निर्माण होने लगा शीघ्रता से। अब भगवान के लिए जो बन रहा है, तिन बीच सब ते ऊंच पर अब हरि भवन न्यारो बनो। चहु दिशि सजाई संवारी के, दिशि पूर्व पर तानो तनो। चहु दिशि सजाई संवारी के, दिशि पूर्व पर द्वारो तनो। इच्छा हरि की जानी के, इच्छा हरि की जानी के, अंटा बनो चहु ओट को। जो भवन बनाया गया उसके चारों तरफ को अंटा खुला हुआ रखा गया। भगवान की इच्छा के अनुरूप विश्वकर्मा जी ने बनाया है। अब विधि सृष्टि के अनुसार यहाँ, विधि सृष्टि के अनुसार यहाँ, जग प्रेम हित सुचिटोट को। विधि सृष्टि के अनुसार यहाँ, विधाता ने सृष्टि में ही प्रेम के लिए जो तैयार किया है, वर्ण उसका होता है जो वो टोटका ही है जो चारों दिशाओं से खुला रहता है। चारों दिशाओं से इसमें वायु आती है। वो जगह जो होती है प्रेम के लिए बहुत अद्भुत मानी गई है। जिस कमरे के सभी तरफ से हवाएं आती हों, वो कमरा प्रेम से परिपूर्ण होगा, ऐसा आप जानिए। सुनहु भवानी हरि कृपा, नंद गाँव सुख सार। दिन दिन बीतन लगे बहु, बाटत प्यार दुलार। राधे राधे, नमस्कार। कल पुनः मिलते हैं आपसे, बस विश्राम लेना है। बोलिए, पुनः बोलिए राधे राधे।